बैक टू माय चैनल। और आज हमारे जो ट्रिप का है वो 4th डे है और कह सकते हैं लास्ट डे भी है आज। लास्ट डे इसलिए कि फ़्लाइट तो हमारी कल है, बट हम आज ही माले जा रहे हैं और उल्लू माले में एक दिन वहाँ स्पेंड करेंगे क्योंकि हमें सिटी भी देखना है। और मेरे हिसाब से इनफ होते हैं 3 डेज़ यहाँ पे आइलैंड पे। मेरे हिसाब से इनफ है, मोर देन इनफ है 3 डेज़, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने को रहता नहीं। तो हमने सोचा है कि हम सिटी जाके भी एक दिन वहाँ स्पेंड करें, वहाँ पे भी देखें। तो अभी हमने चेकआउट कर लिया और अपनी स्पीड बोट, अब मेरा टाइम हो गया, मतलब स्पीड बोट हमारी करीब 1 बजे। तो अभी टाइम जो है वो हो रहा है अभी बज रहा है 11, तो 12:30 बजे तक हमें जाना है। तो अभी तो हम होटल में ही रुके क्योंकि धूप बहुत है बाहर, बहुत गर्मी है, क्योंकि आज बादल वगैरह नहीं है तो बहुत गर्मी है। तो आज अपन चलेंगे माले और फिर रात तक हम माले ही घूमेंगे, वहाँ चेक इन कर लेंगे। मैंने होटल ऑलरेडी बुक कर लिया है वहाँ पे, और उसमें डिनर भी इंक्लूडेड है, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर मौसम अच्छा हुआ तो वहाँ ज़्यादा घूमेंगे, नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत घूम लेंगे सिटी को। और मैं आज चलते चलते आपको अपने ट्रिप के बारे में भी बताऊँगा, क्या करा हमने, कब क्या करा, कैसे करा। कल तो हम आए थे तो सो गए थे हम, क्योंकि बहुत थक गए थे, तो हम डायरेक्ट आके सो गए। फिर खाना खाने गए थे रात में, लेकिन वो कोई मतलब नहीं खाना खाने दिखाने का, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। अब अपन चलते हैं आज माले, और मैं आपको बताते चलता हूँ ट्रिप में क्या क्या करा। भाई अब फाइनली आ गए हम लोग माले एयरपोर्ट वापस माफूशी आइलैंड से। और होटल वालों ने बुक करा दी थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बेचारा होटल से वो छोड़ने आया था वहाँ तक, कहाँ तक, टर्मिनल तक। अब हम लोग यहाँ पर आ गए। तो मुझे बताना था आप लोगों को, जब हम फर्स्ट डे आए थे तो हम यहीं पे ही आए थे। फर्स्ट डे हम लोग यहीं पे आए थे और हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। हमें किसी ने बोला उधर आएगी स्पीड बोट, इधर आएगी, बट हमको तो ये चीज़ आप लोग पे ध्यान रखें टाइमिंग का, क्योंकि टाइमिंग का 1-2 ही स्पीड बोट जाती है, तो उसको बड़े ध्यान से आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि हमें किसी ने गलत बता दिया 3 बजे आएगी, बट वो 2 बजे आ गई। वो तो मैंने देख लिया था इस वजह से। फिर हम लोग चले गए। फिर हम लोग यहाँ से भी हमने जाने का $25 पर पर्सन दिया और वहाँ पर गए हम। और वहाँ पे जाने के बाद फिर हमने चेक इन किया और चेक इन करके फिर हम लोग सो गए, बहुत थके हुए थे। फिर बीच पे गए, बस चिल करा, खाया पिया। और फर्स्ट डे तो कोई एक्टिविटी नहीं करी क्योंकि काफ़ी थके हुए थे और गर्मी भी यहाँ बहुत है, तो मस्त आराम से हम लोगों ने चिल करा।
और शाम को हम लोग बीच साइड चले गए थे, अच्छा खाना वाना खाया मन भर के, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी। और मेरे हिसाब से यहाँ आप आ सकते हैं, बस ये बोट का आप लोग ध्यान रखें कि बोट कहाँ कितने बजे जाती है, बाकी कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आई थी यहाँ पे। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के लिए, हम लोग टैक्सी ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ से हमने हुलू माले में बुक कराया है होटल, तो हुलू माले में मेरे हिसाब से बुक कराना ज़्यादा सही है, क्योंकि हुलू माले यहाँ वो नया बसा हुआ है और वो थोड़ा यहाँ से रीज़नेबल है, और माले थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई यहाँ आए, और वहाँ सिटी ज़्यादा अच्छी है, सब ने मुझे जहाँ तक पता बताया, तो वहाँ जाना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, टैक्सी ढूंढ रहे हैं, टैक्सी के बाद फिर वहीं लेके वहीं जाते हैं होटल, चेक इन कर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम हुलू माले आ गए हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया होगा कि कल हमारी फ़्लाइट है, तो हम हुलू माले आ चुके हैं। और अभी मैं हुलू माले के बीच पे हूँ, चेक इन कर आ गए थे। बिल्कुल छोटा सा आइलैंड है, मालदीव्स में तो कोई भी बड़े आइलैंड नहीं है, सब छोटे छोटे आइलैंड है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये भी बीच है हुलू माले का। और शायद मैं फर्स्ट डे के बारे में मैंने बता दिया था, अब सेकंड डे का ये सीन है कि सेकंड डे को मैंने अपना प्राइवेट रखा था अपने लिए मतलब मैं जाहिर सी बात है वाइफ के साथ आऊँ तो थोड़ी प्राइवेसी चाहता हूँ। तो सेकंड डे हम लोगों ने एक्टिविटी करी, फ़िशिंग करी, और शाम को गए थे फिशिंग करी बोट में। वो हमको लेके गए थे और उसको उन्होंने $30 पर पर्सन लिए थे। और फिश तो कोई पकड़ नहीं पाए, लेकिन यह है कि मज़ा आया। और दिन में क्या बोलते हैं, हम लोग सोए और दोपहर में निकले थे, और रात में फिर वही फिश उन्होंने वो खुद ही पकड़ी थी, हम तो पकड़ नहीं पाए थे। तो फिर वो उन लोगों ने खुद ही पकड़ के हम लोगों को क्या बोलते हैं दी, और बना के उन लोगों ने खिलाई। सेकंड डे हमारा ऐसे ही चला गया। और काफ़ी बीच तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मतलब मज़ेदार बीच है। और थर्ड डे हम लोगों ने एक्चुअली सुबह हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा थर्ड डे को, और हम गए थे स्नॉर्कलिंग के लिए। थर्ड डे स्नॉर्कलिंग के लिए गए थे, तो हम लोग वेल वाली स्नॉर्कलिंग, दो तरीके की स्नॉर्कलिंग होती है। एक नॉर्मल होती है जिसमें वो ले जाते हैं और गियर्स वगैरह पहना के बस मछलियाँ दिखा देते हैं। दूसरा एक होता है जिसमें वो शार्क के साथ आपकी स्नॉर्कलिंग कराते हैं, तो उसमें वो शार्क और डॉल्फिन दिखाते हैं। तो हम लोगों को लेके गए तो वो पर पर्सन $50 था, तो वो हम लोग ने वो वाला लिया था। तो हम लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा, और हम लोगों ने वो करा, काफ़ी मज़ा आया। उसके पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा वो जो भी हम लोगों ने एक्टिविटीज़ करी थी। और आज हमारा फोर्थ डे, कल हमारी फ़्लाइट है, तो हम फोर्थ डे को यहाँ पे आ गए और हमने चेक इन करके यहाँ पे चिल कर रहे हैं। क्योंकि कल हमारी फ़्लाइट है और कल फ्राइडे, तो फ्राइडे को फेरीज़ का बहुत इशू रहता है, स्पीड बोट्स का, इसलिए हम लोग आज ही आ गए। और यहाँ पे अब दिन भर चिल करेंगे और कल निकल जाएंगे फ़्लाइट से। तो मौसम बड़ा शानदार हो रहा है यहाँ पे, और बीच तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सारे बीचेस एकदम बढ़िया है। तो ये वाला बीच भी बढ़िया है। अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए हो, या किसी के रेट्स, या कैसे जाना कैसे आना, अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा। अब हम लोग शाम को यहाँ पर जो मैंने होटल बुक करा है उसी के अंदर डिनर इंक्लूडेड है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा खाना खाना था एक्चुअली, और डिनर इंक्लूडेड तो बुफे होगा, आई गेस बुफे ही होगा।
तो वो बुफे वुफे अच्छे से करके बढ़िया फिर निकलेंगे अपन, क्योंकि कल की फ़्लाइट है। तो मैं चाहता था आखिरी दिन अच्छे बढ़िया से आराम से खाना खाएं। और बस ये मेरा लास्ट ब्लॉग है। अब इसके बाद कल तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा नहीं, और मैं कोई शॉर्ट्स और वीडियोस डाल दूंगा अभी। और अगर आप कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको सब बता दूँगा। गाइस यहाँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ ये हुलू माले में स्ट्रीट है, और ये स्ट्रीट जो है यहाँ सारी शॉप्स वगैरह हैं, जो भी अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान है होता है वो सब मिलता है। तो कुछ यहाँ के लोकल लोगों के लिए ऑब्वियसली अपन तो कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बढ़िया है, अगर वो सामान वामान है सब चीज़ अवेलेबल है, अगर कुछ चाहिए तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी बगैर किसी परेशानी। ये क्या पूरी स्ट्रीट में हर तरीके की शॉप्स है, और जो भी ज़रूरत का सामान होता है अपन लोग, मोबाइल हार्डवेयर, ग्रॉसरी, के पीछे मेरे ग्रॉसरी की शॉप है। ग्रॉसरी जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। और एक और आखिरी बात, क्योंकि मेरे ब्लॉग का ये आखिरी मतलब कुछ मिनट है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कि एक मिसकंसेप्शन है जो व्लॉगर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने यूट्यूब पे और नेट पे फैला रखा है कि मालदीव डूब जाएगा कुछ दिनों में, 10 सालों में अगले तो मालदीव देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मेरे यहाँ पे 10 लोगों से बात हुई, गवर्नमेंट ऑफिशियल से और टैक्सी ड्राइवर से, सब ने ये कहा जब पूरी दुनिया डूबेगी तभी मालदीव डूबेगा। तो ये सारी जो फैलाई हुई बातें हैं तो कोई बिलीव नहीं करो। तो अभी आना है मालदीव तो अभी आओ, 10 साल बाद आना है तो 10 साल बाद आओ। मालदीव कोई डूबने वाला नहीं है। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगली बार। जब तक के लिए टेक केयर।